अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज हमारा जो लेसन है वो है जी कमीज़ के साथ स्लीव को अटैच करना। ठीक है जी। अब स्लीव को अटैच करने से पहले हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि स्लीव की फ्रंट से फोल्डिंग करनी है। अब देखें यहाँ फोल्डिंग का कोई मार्जिन नहीं है, तो हम इसके आगे एक पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगा के उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे तो ही हमारी जो स्लीव है वो फ्रंट से तैयार होगी। उसके लिए आप जितनी भी चौड़ी चाहते हैं उतनी चौड़ी पट्टी ले लें। दूसरा ये है, लेस लगाना चाह रही हैं तो लेस भी लगा सकती हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे तो वो मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन जो जिस तरह से चीज़ समझा रही हूँ आपने वैसे ही समझना है। ये देखें, थोड़ा सा इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और ये अब जितना सा भी इसका किनारा बचा है ना, उसमें मैं ये वाला जो डिज़ाइन है इसको फॉलो कर रही हूँ। ये जो ऊपर हल्का हल्का सा ये ट्राइंगल आ रहा है, तो मैं इसी के साथ साथ रख के तो यहाँ इस तरह से सीधी वाली साइड है, ये जो पट्टी है इसको मैंने थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के तो यहाँ मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। ठीक है जी, ये पट्टी को सिलाई लगा ली है। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे यूं फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप इसको एक फोल्ड करें, फिर डबल करें, यहाँ चाहे तरपाई कर लें चाहे आप सिलाई लगा लें। ठीक है जी, दोनों स्लीव को मैंने फ्रंट वाली साइड से फोल्ड करके इस तरह से रखा है, यूं एक दूसरे के सामने। जैसे ये सेंटर में कमीज है और एक स्लीव इस साइड पे है, एक स्लीव इस साइड पे है। अब इस पॉइंट पे आके आपने स्लीव की फ्रंट की कटिंग करनी है। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया है कि बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं जो नए सीखने वाले हैं, वो अक्सर एक ही स्लीव की, क्योंकि उसकी तह लगी होती है तो एक ही स्लीव की इकट्ठी कटिंग कर देते हैं जो आगे पीछे चली जाती है और एक स्लीव वैसे ही रह जाती है। ये बहुत मिस्टेक होती हैं। इसलिए मैं जो बिगनर्स को जो बताती हूँ वो यही है, जब स्लीव लगाने का टाइम आ जाएगा उस वक्त आप फ्रंट से इसकी थोड़ी सी कटिंग करें। अब ये वाली साइड की और ये वाली साइड की, ऊपर वाली दोनों साइडों की हमने कटिंग करनी है। अब इस तरह से मैं एक पल्ला ये वाला उठा लूँगी और एक ये वाला उठा लूँगी कि हमने इनकी कटिंग करनी है। फिर इन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से रख लो। और ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये आपने बिल्कुल टच नहीं करनी है, इससे आपने ऊपर ही आना है और इस तरह से यहाँ से जाके फिर दोबारा से यूं मिलना। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ से कैंची स्टार्ट करेंगे। हल्का सा ये वाला जो इसका मिड आ जाता है ना, स्लीव का जो मिड आ जाता है, वहाँ से इसको थोड़ी सी गहराई देंगे और साथ ही उसके बाद दोबारा से टर्न हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। ठीक है, अब एक साइड जो है बैक साइड की वो गोल हो गई है, इस साइड की जो है ये तिरछी हो गई है। अब हमने इस साइड पे एक निशान लगाना है कि ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है और ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इनको उठा लें, इनको यूं रखें इस तरह। अब लगानी है इसकी साइड की सिलाई। उसका एक बेहतर तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम जो है वो ये वाली चीज़ पकड़ लेते हैं। ये देखें, गले के साथ बाजू का आर्म होल जो हमने कट किया है ना, उसको यूं पकड़ लेंगे इस तरह और यहाँ से रख के ऊपर से और इस तरह से रख के तो यहाँ तक नाप लेंगे कि हमारा कितना एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। तो यहाँ हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, निशान लगा लेते हैं और फ्रंट से हम देख लेते हैं कि हमें कितना खुला चाहिए है। तो जो हमने कटिंग किया है उसी के साथ साथ ही हमने इस तरह जाना होता है जितनी हमने अंदर मार्जिन छोड़ा है। एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये कर लें, आप साइज वाली कमीज ले लें। ये वाली साइज वाली कमीज है, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको रख लें यहाँ। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ आप निशान लगा लें। ये देखें,
एक तरीका ये भी हो जाता है कि आपकी जो परफेक्ट सिलाई है वो बिल्कुल जितना आपका स्लीव खुला है वो उसी तरह से लगेगी। आप और बाजू रखें, बाजू रख के उसके साथ साथ निशान लगा लें तो वहीं पे ख़त्म होगी। जो आप लोगों को ये बार बार मसला होता है कि कभी आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है, कभी आपका उसका स्लीव का बाजू कंधा बड़ा हो जाता है, वो लगता नहीं है परफेक्ट, तो ये एक मसला जो है वो आपके साथ ये भी है। ठीक है, अब इसको सिलाई लगा लेंगे। और सेकंड वाला हमारा स्टेप है, जब हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है तो हमने इसका सेंटर लेना है सबसे पहले, कि हमने स्लीव को लगाना स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सेंटर लेने का ये है कि ऊपर से अपने तीरे से ये पकड़ना है और दोनों चीज़ों को यूँ मिलाते जाना है, क्योंकि फ्रंट की हमने कटिंग की हुई है तो हमने ये कंफर्म करना है कि हमारा सेंटर कहाँ बन रहा है। ये देखें, अब जो भी सेंटर बन रहा है ना वहाँ आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो ये स्लीव के इतना आगे, ये देखें स्लीव के ये कंधे के इतना आगे से बाजू जो है वो लगना स्टार्ट होगा। जो आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि हम लोग बाजू जो है आगे की तरफ बढ़ा के क्यों लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि इसका जो सेंटर है वो बनता ही ये है। जितना आप गहराई में जाता जाएंगे, अब अगर इतनी चौड़ी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, बाज़ लोगों की इतनी चौड़ी भी होती है जो हेल्दी से ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है उनका उतना ही आगे की तरफ जो है वो सेंटर बनेगा। तो आपने इस तरह से इनको जोड़ के अच्छे से, तो फिर आपने दोनों साइड के ऊपर पहले निशान लगा लेना है कि हमारा सेंटर बनता कहाँ है। इस साइड पे भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। ठीक है जी, स्लीव को मैंने साइड की सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये भी तैयार है और ये भी तैयार है। कमीज़ को मैंने सेंटर में रख लिया है और कटिंग से अंदाज़ा हो गया है कि ये वाला स्लीव इस साइड पे लगेगा और ये वाला स्लीव इस साइड पे लगेगा। एक साइड को मैं इसलिए हटा दूंगी, आपने भी ऐसे ही करना है। जो आप लगाने लगी हैं उस स्लीव को एक दफ़ा चेक करके अपने पास रख लें, दूसरी को साइड पे कर देते हैं। अब देखते हैं हमने लगाना इसको कैसे है। ये इसकी साइड की जो सिलाई है इसको आपने पकड़ना है और ये जो सिलाई लगाई है इसको आपने अंदर वाली सीधी वाली साइड पे यूँ रख के दिखाती हूँ, ये इधर वाली साइड पे जानी चाहिए, ये पीछे नहीं लेके जानी है आपने। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए मैं इसको पहले ही इस तरह से आगे वाली साइड पे कर लूँगी। ये देखें, जब ये लगेगी तो ये आगे वाली साइड पे आ जाएगी। इस तरह से पकड़ लूँगी पहले ही आगे वाली साइड पे, फिर यहाँ से जहाँ हमारा कट लगा है, जो हमारा सेंटर बना था, यहाँ रख दूँगी इसको इस तरह से। हो गया, ये देखें सिलाई भी और कट भी। ये जब लग जाएगा तो फिंगर आपने यहाँ ही रखनी है इसी तरह से। और करना ये है कि ये जो नेक है ना, अपना हाथ नेक में से बाहर निकाल लें, तो ये आपकी गोल स्लीव जो है ये सारी की सारी इस तरह से लग जाएगी। चले मैं लगा के दिखाऊं आपको। अच्छा जी, इस पॉइंट पे ना तो आपने कमीज वाले हिस्से को खींचना है ना आपने बाजू को खींचना है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा कपड़े को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएं और सिलाई लगाएं। अब ये देखें, ये जो पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली जब हमने बैक गला बना लिया है तो ये पीछे वाली साइड पे जा रहा है, तो इसको आपने पीछे ही रहने देना है। और ये जो हमारा कट है ये देखें बिल्कुल सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि हमने पहले से ही इसको नाप के स्टिचिंग की है। ये देखें बिल्कुल कट जो है वो परफेक्ट जगह पे आया है। देखें मैंने कभी कहीं से भी कपड़े को खींचा नहीं है। सॉफ्ट हैंड से लगाएंगी तो बहुत अच्छी स्लीव लगेगी। यहाँ बस साइड की सिलाई तक ला के इसको सुई को नीचे ही रखें और ये जो अब हमारी कमीज़ की साइड की सिलाई है इसको थोड़ा सा यूं ट्रायंगल शेप में इस तरह से टर्न कर दें और फिर एक सिलाई लगा दें। बस ये फिर कपड़ा जो है साइड वाला ये फिर इस तरह से हल्का सा पसता है, ये सारे का सारा अगर हम स्लीव के साथ अटैच कर देते हैं तो ये फिर खिंच पड़ती है ना उससे। तो इसको आपने सिर्फ इसका कॉर्नर ही जो है ना वो लेके आना है, बाकी को आपने यूं करके ट्रायंगल सा करके तो नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है जी, ठीक है जी। एक साइड की स्लीव लगाने के बाद अब दूसरी साइड की स्लीव भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। सेंटर हमारा बना हुआ है,
स्लीव हमारे पास है। अब ये देखें, स्लीव का ये जो हिस्सा है ये हमने आपको पहले ही बताया कि आपने सीधी वाली साइड पे रखना है। ये इसकी आगे वाली साइड है, यानी कि इसी तरफ हमने रखना है। तो इसको मैं पहले ही इधर उंगली से अपनी फिंगर से इसको यहाँ सेट कर लूँगी। अब यहाँ मैं इसके ये वाले कॉर्नर पे इसको रखूँगी जो इसका मिड बन रहा है। यहाँ रखने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इस तरह कपड़े को पकड़ के, ये देखें, तो गले में से अपना हाथ जो है, ये मैंने पकड़ा हुआ है ना, तो गले में से अपना हाथ जो है वो बाहर वाली साइड पे ले आऊँगी। तो इस तरह से ये देखें, बिल्कुल फिर वैसे ही आपने ये गोल जो स्लीव है ये आपकी इस तरह से सारी गोल की गोल लग जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, इस तरह से हमारी स्लीव भी लग गई हैं जी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सीखेंगे वो इसका घेरा और चाक की फोल्डिंग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।